Good morning, class 6 students. This is your English class, and today we will learn English grammar. And your book name is Joy of English, and first lesson name is the sentence. So today we will learn about the sentence. What is sentence? Sentence, a group of words that makes a complete sense is called a sentence. सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स का, शब्दों का एक समूह है जो कि आपको एक कंप्लीट सेंस देता है, पूरी समझ देता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस. ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस सेंस भी देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है, उसे हम लोग फ्रेज कहते हैं. सेंटेंस और फ्रेज में फर्क क्या है कि सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस देता है और फ्रेज सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है. तो फ्रेज के बारे में भी देख लें. द फ्रेज, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज. क्या है? सेंटेंस कंप्लीट सेंस देता है, जो वर्ड्स के ग्रुप जो हैं वो कंप्लीट सेंस देता है सेंटेंस में, और फ्रेज में वर्ड्स के जो ग्रुप है वो सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है. अब हम अगर सेंटेंस को बांटते हैं तो सेंटेंस कितनी तरह के हो सकते हैं? काइंड्स ऑफ सेंटेंस. स्टेटमेंट, या तो वो स्टेटमेंट हो सकता है, क्वेश्चन, या फिर वो क्वेश्चन हो सकता है, ऑर्डर, एडवाइस और ए रिक्वेस्ट, या तो फिर वो ऑर्डर हो सकता है, किसी को ऑर्डर करना है या एडवाइस कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, या तो फिर एक फीलिंग हो सकता है, इमोशन जिसे कहिए वो हो सकता है. इस टाइप का आपको सेंटेंस हो सकता है. आप आमतौर पर देखेंगे तो या तो आप कुछ कह रहे हैं, या किसी से सवाल पूछ रहे हैं, या किसी को कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं, या किसी कोई चीज सुन करके आपको अफसोस हो रहा है या खुशी हो रहा है, तो क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग फीलिंग. तो मीन्स काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट क्या है? काइंड्स ऑफ सेंटेंस कौन कौन है? दैट में बी स्टेटमेंट, या तो वो स्टेटमेंट हो सकता है, या फिर और दैट में बी ए क्वेश्चन, और that mean order, advice or request, or that may be feeling a strong or sudden feeling. That may be a strong and sudden feeling. Now see your book. As we say, you know that your book's name is Joy of English. So open your book, page number 5, and see some example what has given in your book. आप सबको पता है कि आप Joy of English ग्रामर पढ़ेंगे. Joy of English ग्रामर की बुक है आपके पास, और इसका पहला लेसन द सेंटेंस है जो कि पेज नंबर 5 में है. इसे आप लोग निकालिए और इसमें कुछ एग्जाम्पल है, उसको आज हम लोग देखिए. अब हम लोग बुक को देखते हैं. ये आपका पेज नंबर 5 है, लेसन नंबर 1, ए सेंटेंस. द सेंटेंस, लुक एट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इन वर्ड्स को ध्यान से आप लोग पढ़िए. फुल मैंगोज द बास्केट इज ऑफ. 2 है, आर स्टार्स द स्काई द इन शाइनिंग. डू दिस वर्ड्स मेक सेंस. ये 2 सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा, इससे सेंस कुछ मिल रहा है आप लोग को? नहीं, दे डू नॉट. नाउ रीड द सेम वर्ड्स इन अनदर ऑर्डर. इसी वर्ड को दूसरे ऑर्डर में हम लोग पढ़ते हैं. 1 है, द बास्केट इज फुल ऑफ मैंगोज. सेकेंड है, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई. इन दोनों से सेंस निकल रहा है? हाँ, निकल रहा है. सो द एबव वर्ड व्हेन प्लेस्ड और पुट इन द प्रॉपर ऑर्डर मेक ए कंप्लीट सेंस.
तो देखिए इसमें भी वर्ड्स है, इसमें भी वर्ड्स है, लेकिन ये सेंस नहीं दे रहा है, ये सेंस दे रहा है। तो यही एक प्रॉपर ऑर्डर में जब वर्ड्स को रखा जाता है तब वो सेंस देता है और उससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। द फॉलोइंग 3.1 मस्ट रिमेंबर अबाउट ए सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में ये 3 पॉइंट है जिसे हमें जरूर याद रखना चाहिए। पहला क्या है? द वर्ड्स मस्ट बी प्लेस्ड इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें वर्ड को उसके प्लेस पर प्रॉपर ऑर्डर में रखना चाहिए, उस प्रॉपर ऑर्डर में रखना चाहिए, मीन्स उसका जो प्लेस है उसी ऑर्डर में रखना चाहिए। द फर्स्ट वर्ड मस्ट बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। और पहला वर्ड जो होता है वो सेंटेंस का पहला वर्ड का जो लेटर होता है वो पहला लेटर वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। ए फुल स्टॉप मस्ट बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस। और सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप जरूर होना चाहिए। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि वर्ड जो है वो अपने प्रॉपर ऑर्डर में हो, मतलब अपने प्लेस पर हो। पहला वर्ड कैपिटल वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो और सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद फुल स्टॉप होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने देखा सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। एक वर्ड्स का ग्रुप है जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाता है, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। उसके बाद फ्रेज के बारे में भी हम लोगों ने देखा है, पढ़िए इसको। नाउ लुक एट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द पार्क, इन इट्स वेब, ऑन द टेबल, एट द स्टेशन, वंस अपॉन ए टाइम। ये सारे वर्ड हैं, ये ग्रुप सारे ग्रुप्स ऑफ वर्ड हैं। ये सब सेंस दे रहे हैं लेकिन इससे कोई कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है। सपोज इन द पार्क, मैं पार्क, इससे तो कुछ नहीं समझ में आया। तो दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ये सारे वर्ड्स क्या है? सेंस तो दे रहे हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं। सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए फ्रेज। इस तरह के वर्ड्स ऑफ ग्रुप फ्रेज कहलाते हैं। द फ्रेजेस गिवन अबव कैन बी टर्न्ड इनटू कंप्लीट सेंटेंसेस when some meaningful words are added to them। ये फ्रेज कंप्लीट सेंटेंस कब हो जाएगा? जब इसमें कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स को जोड़ा जाएगा। ए सेंटेंस हैज ए वर्ब इन इट, ए फ्रेज डज नॉट हैव ए वर्ब। देखिए एक सेंटेंस में वर्ब होता है, ध्यान रखेंगे, एक सेंटेंस में एक वर्ब होता है लेकिन फ्रेज में वर्ब नहीं होता है। जैसे देखिए द चिल्ड्रेन प्लेड मैरीली इन द पार्क। यहाँ सेंटेंस है, यहाँ प्लेड यूज हुआ, वर्ब यूज हुआ। ए स्पाइडर ट्राइज टू कैच ए फ्लाई इन इट्स वेब। इसमें ट्राइज वर्ब यूज हुआ। थर्ड सेंटेंस है द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। इज लाइंग, इसमें ये इज लाइंग वर्ब यूज हुआ। शी इज वेटिंग फॉर मी एट द स्टेशन। इसमें इज वेटिंग क्या है? ये सेंटेंस से वर्ब यूज हुआ। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए मैन कॉल्ड अली बाबा। इसमें लिव्ड ये वर्ब यूज हुआ। द above example clearly show that a phrase can be changed into a sentence by adding certain verb in it। मीन्स ये है कि एक फ्रेज जो है, एक फ्रेज को कंप्लीट सेंस में हम चेंज कर सकते हैं उसमें वर्ब जोड़ करके। सिंस देयर कैन नॉट बी ए सेंटेंस विदाउट ए वर्ब, और बिना वर्ब जोड़े हुए कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। सेंटेंसेस कैन बी ऑफ 4 काइंड्स। फॉर एग्जांपल सेंटेंस 4 तरह के हो सकते हैं, जैसे कि ए सेंटेंस कैन बी ए स्टेटमेंट। एक सेंटेंस स्टेटमेंट हो सकता है, जैसे कि देखिए द डॉग वेग्ड इट्स टेल ऑन सीइंग मी। सेकेंड सेंटेंस है बी, द चिल्ड्रेन सेलिब्रेटेड द अर्थ डे। ये क्या है? स्टेटमेंट हुआ। ए सेंटेंस दैट स्टेट और डिक्लेयर्स समथिंग इज कॉल्ड ए डिक्लेरेशन सेंटेंस और स्टेटमेंट।
सच ए सेंटेंस हैज अ फुल स्टॉप एट द एंड। इस तरह के सेंटेंस क्या कहलाते हैं? जो कुछ डिक्लेयर कर रहा है, डिक्लेरेशन सेंटेंस या स्टेटमेंट कहलाते हैं, और इस सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप लगता है। सेकेंड है ए सेंटेंस कैन आस्क ए क्वेश्चन। एक सेंटेंस सवाल पूछ सकता है, जैसे हु हैज ब्रोकन दिस टॉय, इज दिस बेबी क्राइंग। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence or a question। एक सेंटेंस जो कि क्वेश्चन पूछता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं या क्वेश्चन कहते हैं। सच ए सेंटेंस हैज ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड। ऐसे सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क होता है। थर्ड है ए सेंटेंस कैन बी एन ऑर्डर, एन एडवाइस और ए रिक्वेस्ट। Sohan, shut the door. Please give me my pen. A sentence that expresses a command, a request, or an advice is called an imperative sentence. Such a sentence has a full stop at the end. अगर जिस सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट दिया जाता है, ऐसे सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, और ये सेंटेंस के आखिर में भी फुल स्टॉप लगता है। उसके बाद है फोर्थ, ए सेंटेंस कैन एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग। ऐसा एक सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग को, जैसे हाउ वेल शी डांसेस, सो करके ना कह रहा है कि वो कितना अच्छा डांस किया। व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय ही इज, ओह इट इज टू हॉट टुडे, अलास द डॉग डाइड यस्टरडे। A sentence that expresses some strong or sudden feelings is called an exclamatory sentence. Such a sentence has an exclamation mark at the end. इस तरह के सेंटेंस जो कि एक कोई फीलिंग दे रहा हो, सडन फीलिंग को या स्ट्रॉन्ग या सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा हो, इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, और इसके आखिर में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो हम लोगों ने देखा सेंटेंस चार तरह के हो सकते हैं, या तो वो डिक्लेरेशन या स्टेटमेंट हो सकता है, या फिर वो इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन हो सकता है, या फिर वो इम्परेटिव सेंटेंस हो सकता है, या फिर वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकता है। आगे आपको कुछ बनाने के लिए दिया हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, इसे आप लोग बनाएंगे, खुद ट्राई करेंगे कि आपको सेंटेंस दिया हुआ है ग्रुप्स ऑफ वर्ड, उसको आप ए में ग्रुप ऑफ वर्ड दिया हुआ है, उसको आप सही ऑर्डर में अरेंज करेंगे ताकि वो सेंटेंस बन सके। और बी में है जो सेंटेंस है, इसमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, जो सेंटेंस है उसके सामने एस लिखना है, और जो फ्रेज है उसके सामने पी लिखना है। तो ये ए और बी इसको आप लोग बनाएंगे। आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।